हेलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है वतारी इज ट्राइंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी डेज अ शिनिगामी केम टू अर्थ फ्रॉम 1 AD टू प्रेजेंट ईयर 2021 AD। ये ठीक है। ही फाइंड्स आउट दैट द ईयर इन विच शिनिगामी केम टू अर्थ हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब वो क्या बोला है कि शिनिगामी अर्थ पे मतलब 1 AD से लेके 2021 AD तक कौन से ईयर में आया है, उस ईयर के अंदर, ईयर इज़ नथिंग बट एन इंटीजर, उस इंटीजर के अंदर ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कौन सा है? इट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र अदर देन 1। ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र होगा 1 को छोड़ के, इज़ इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इंक्लूडिंग 1। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो तो बेसिकली ये है। अल्टीमेटली क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि हमें वो इंटीजर चाहिए 1 से लेके 2021 के बीच में, मतलब 1 2 3 4 से लेके 2021 के बीच में वो इंटीजर चाहिए जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी हो कि उस नंबर का सबसे छोटा डिवाइज़र 1 को छोड़ के ऑफकोर्स वो किसके बराबर है, उस नंबर के जितने भी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं उसके बराबर है। ठीक है, तो आगे तो बस कैन यू हेल्प वतारी इन फाइंडिंग आउट हाउ मेनी टाइम्स अ शिनिगामी केम टू अर्थ। ये ठीक है, और एक साल में क्या है, मतलब टोटल बस नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए कि ऐसे कौन कौन से ईयर्स हैं जो, या ऐसे कौन कौन से इंटीजर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कंसीडर n इज इक्वल्स टू, मान लिया ऐसा एक इंटीजर n है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, या चलो ऐसे लिख लेते हैं, लेट इंटीजर n हैज़ such property, n has such property. Now let n is equals to p1 raised to power n1 into p2 raised to power n2 into p3 raised to power n3 and so on up till pr raised to power nr। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, जो इंटीजर है उसके डिवाइज़र की बात चल रही है तो हमने उसको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया, और प्राइम फैक्टर्स मान लिया p1 p2 p3 ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और इनकी पावर n1 n2 n3 ऐसे करके आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऑर्डर भी मान लिया क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम की बात चली, डिवाइज़र की बात चल रही है। तो गिवन p1 इज़ लेस देन p2 इज़ लेस देन p3 इज़ लेस देन एंड सो ऑन, मतलब इनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ये सबसे छोटा प्राइम है। अब सबसे छोटा प्राइम वैसे क्या होता है, इन जनरल क्या होता है 2। ये ठीक है, उससे बड़ा प्राइम कौन सा होता है 3, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो 2 या 3 हो, यहाँ पे तो कोई भी हो सकता है। ये ठीक है, जैसे 45 लिखा तो 45 इज़ नथिंग बट 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो इसमें तो स्मॉलेस्ट प्राइम 3 आ रहा है। ठीक है, और बस मान लिया हमने 125 लिखा तो दिस इज़ नथिंग बट 5 क्यूब। ठीक है, तो इसमें एक ही प्राइम आ रहा है एंड दैट इज़ 5। तो इसलिए p1 की वैल्यू 2 होगी, ये ज़रूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है n के अंदर कौन कौन से प्राइम आ रहे हैं। ठीक है, बट p1 जो भी प्राइम्स आ रहे हैं उसमें सबसे छोटा है। पहला चीज़ तो ये हो गया। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 1 क्या है, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इज इक्वल्स टू, इसके टोटल कितने डिवाइजर्स आएंगे जिसमें ये नंबर भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा। तो वो ये होगा, जो भी पावर है n1 + 1 n2 + 1 n3 + 1 एंड सो ऑन अप टिल nr + 1। दीज आर टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आता कहाँ से, कोई भी जो इसका डिवाइज़र होगा, ये ठीक है, मान लिया तुम ऐसे एक नंबर लिखो, मान लिया n इज़ इक्वल्स टू 2 raised to power 3 5 raised to power 6 इंटू 13 raised to power 4। मान लिया ये एक नंबर है, इसको 2 डिवाइड करेगा क्या, आंसर इज़ हाँ करेगा। 5 डिवाइड करेगा, हाँ करेगा। 3 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। ये ठीक है, फिर 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो इसी से फीलिंग आ गई होगी कि क्या होगा
कि इसका जो डिवाइज़र है उसके अंदर, अच्छा 10 डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो 1 2 और 1 5 कैंसिल हो जाएगा और इंटीजर बच जाएगा। तो इसी से हमें फील आ गई होगी कि डिवाइज़र का मतलब क्या है, इस नंबर n के डिवाइज़र का मतलब क्या है इसके, कि उसके अंदर 2, 5 और 13 इनके अलावा और कोई भी प्राइम नहीं आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो 2 प्राइम है उसकी भी पावर 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से कम है, 3 या 3 से कम है वो चलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को समझ में आया है तो n का जो एक डिवाइज़र है वो इस टाइप का हो सकता है, 2 रेज़ टू पावर i, 5 रेज़ टू पावर j इंटू 13 रेज़ टू पावर k, इसी टाइप का एक डिवाइज़र आ सकता है। इसके अलावा और कोई प्राइम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिसमें i की वैल्यू कितना ले सकते हैं, 0 1 2 3, मतलब या तो हम 2 लिया ही नहीं, जैसे यहाँ पे केवल हमने 5 लिया तो 2 आया ही नहीं, 13 आया ही नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि i के पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन। ये 4 कहाँ से आया, 3 से 1 ज़्यादा, क्योंकि 0 भी इंक्लूड करें। ऐसे ही फिर j के पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 0 1 2 ऐसे करके 6 तक 7 ऑप्शन आ जाएंगे टोटल, ठीक है। ऐसे ही k के पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 0 से लेकर 4 तक टोटल 5 ऑप्शन आ जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि जो इसका एक डिवाइज़र ये है उसमें i j k चूज़ करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 4 इंटू 7 इंटू 5। अब देखो ये PNC है, अगर हमें बेसिक PNC आता है तो ये समझ में आ गया होगा, अदरवाइज डिटेल के लिए तुम PNC के लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ हमने बहुत डिटेल में आराम से समझाया। तो ये तो एक बहुत ब्रीफ बैकग्राउंड था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो इसका सबसे छोटा डिवाइज़र है, ठीक है, सबसे छोटा डिवाइज़र क्या होगा, P3 तो होगा नहीं क्योंकि P3 से भी छोटा नंबर P2 अवेलेबल है हमारे पास, और P2 भी नहीं होगा क्योंकि P1 अवेलेबल है। अच्छा, P1 भी डिवाइज़र होगा और P1 का स्क्वायर भी डिवाइज़र होगा, अगर ये N1 की वैल्यू मान लिया 2 से बड़ी है तो, ठीक है। बट P1 और P1 स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, P1 P1 स्क्वायर P1 क्यूब, अगर 3 ऑप्शन है तो उन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ऑफकोर्स P1, ठीक है। तो जो इसने क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे बोला है इट्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र इज P1, ये ठीक है। कॉन्सेप्ट 2, सो कॉन्सेप्ट 2 क्या है कि इन नंबरों में जो सबसे छोटा डिवाइज़र होगा वो खुद P1 ही होगा। सो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र विल बी P1, ठीक है। और अच्छा, ऑफकोर्स जो P1 P2 P3 P4 ये सब हैं, ये प्राइम हैं, दीज ऑल आर प्राइम्स, ठीक है, डिफरेंट प्राइम्स। अब क्वेश्चन में उसने बोला क्या है कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के जो दूसरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिवाइज़र है इक्वल्स टू इट्स टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 is equals to N1 plus 1 into N2 plus 1 and so on up till NR plus 1, ठीक है। अब देखो P1 प्राइम है और वो इन नंबर्स के बराबर है, दैट मीन्स ये सारे नंबर 1 1 1 1 होने चाहिए। इनमें से क्योंकि अगर 2 नंबर 1 नहीं हुए हैं ये अलग अलग, तो फिर तो ये कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा, और जबकि P1 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो राइट हैंड साइड में एक ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सारे ब्रैकेट 1 1 1 1 होने चाहिए। उसका मतलब क्या है कि N2 N3 N4 अप टिल NR तक सारे के सारे 0 होने चाहिए, तभी ये 1 होगा, अगर ये 0 होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, N1 प्लस 1 जो है वो ऑफकोर्स एक प्राइम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस implies as left hand side is prime, so RHS should also be a
prime number, and P1 is equals to N1 plus 1 into N2 plus 1 and so on up till NR plus 1 prime number. Hence N2 बराबर N3 बराबर N4 बराबर एंड सो ऑन अप टिल NR, ये सारे जीरो होने चाहिए अगर ये सारे के सारे 1 के बराबर है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में आना तो ये भी तो 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट 1 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो वो तो आगे चल के पता लगेगा। वैसे अगर ये 1 होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो नंबर है वो 1 ही हो गया। ठीक है, और 1 का डिवाइज़र 1 के अलावा कोई होगा नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये 1 हो जाए। ठीक है, तो ये सब तो जीरो होना ही होना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज P1 is equals to N1 plus 1, that will imply N1 is equals to P1 minus 1. So the number N is equals to कितना हमने बोला था, P1 की पावर N1। ठीक है, ये था ना, P1 की पावर N1, P2 की पावर N2 एंड सो ऑन। तो ये सब तो कोई आएगा नहीं, सबकी पावर 0 0 0 0 0 हो गया। P1 की पावर जो है वो N1 की जगह पे अब हम क्या रखेंगे, P1 माइनस 1, ये रख दिया। तो N इज इक्वल्स टू P1 रेज टू पावर P1 माइनस 1, ये रख दिया। तो इस टाइप का नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को नंबर क्या काउंट करने हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके 2021 में इस तरह के कितने नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। अगर P1 2 के बराबर, P1 होगा तो प्राइम ही ना, अगर P1 2 के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1 विच इज़ 2। तो ये एक नंबर हो गया जो इस टाइप का नंबर हो गया। ये गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। 2 के कितने डिवाइज़र होंगे, 2 होगा, एक 1 और एक 2, और इसका सबसे छोटा डिवाइज़र कौन सा है, 1 को छोड़ के, वो भी 2 है। ठीक है, फिर P1 के बाद अगला प्राइम कौन सा आएगा, अगला प्राइम आएगा 3, तो यह आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो 3 स्क्वायर भी ऑफ कोर्स सेटिस्फाई करेगा। फिर P1 की अगली वैल्यू कितनी आएगी, 5 का मतलब क्या है, 5 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, अच्छा 5 रेज टू पावर मतलब ये 3 नंबर तो हो ही गए ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर 5 की पावर मैंने 5 ले लिया तो ही ये 3000 से ऊपर चला जाएगा। तो इसके आगे जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो बेस भी बढ़ेगा और पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द ओनली 3 नंबर्स। दिस इंप्लाइज देयर आर ओनली 3 पॉसिबल इंटीजर्स, दैट इज 2, 9 एंड 625। ये 3 नंबर्स हैं जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से इन्हीं 3 ईयर्स में, ये ठीक है, मतलब 2 AD, 9 AD एंड 625 AD, इन्हीं 3 नंबर्स में शिनिगामी केम टू अर्थ। सो दिस इज आवर आंसर एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।